एक बार फिर से कोविड के गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। जो ताज़ा मामला है वो WHO की एक रिपोर्ट का है। रिपोर्ट में भारत में कोविड से 47 लाख लोगों की मौत का अनुमान लगाया गया है। WHO की तरफ से गुरुवार को आई इस रिपोर्ट में कहा गया कि जनवरी 2020 से लेकर दिसंबर 2021 के बीच करीब 47 लाख लोगों की कोविड से मौत हुई। ये आंकड़ा भारत का जो आधिकारिक आंकड़ा है उससे करीब 10 गुना ज़्यादा है। कोरोना से भारत में मौत को लेकर WHO ने जो रिपोर्ट दी है उसे केंद्र सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया है। इस कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल की गई मॉडलिंग पर सवाल खड़े किए गए हैं। इसके लिए अपनाए गए दृष्टिकोण पर भी निराशा जताई गई है। ICMR के महानिदेशक बलराम भार्गव हों या नीति आयोग के VK पॉल या एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया, सबने इस रिपोर्ट को मानने से साफ इनकार कर दिया है। भारत सरकार की तरफ से इस रिपोर्ट को अनएक्सेप्टेबल और अनफॉर्चुनेट करार दिया गया है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब भारत में कोविड से हुई मौतों के आंकड़ों पर सवाल उठाया गया है। इसके पहले भी दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित जो मेडिकल जर्नल है उसमें भी एक ऐसी रिपोर्ट आई थी। लैंसेट की रिपोर्ट में भी यही बात कही गई थी कि दुनिया भर में भारत में कोविड से हुई मौतें सबसे ज़्यादा हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में जनवरी 2020 से दिसंबर 2021 के बीच कोविड से हुई मौतों का जो आधिकारिक आंकड़ा था उसकी तुलना में कोविड से 8 गुना ज़्यादा मौतों की बात कही गई थी। तब इस पर रिएक्शन देते हुए भारत सरकार ने इसे स्पेक्युलेटिव और मिस इन्फॉर्म्ड करार दिया था। स्वास्थ्य मंत्रालय का तो ये भी कहना था कि इस रिपोर्ट में अलग अलग देशों के लिए अलग अलग मेथोडोलॉजी यानी अलग अलग नियम और तरीकों का इस्तेमाल किया गया है। मंत्रालय ने तो ये भी कहा था कि इस रिपोर्ट के ऑथर्स ने मेथोडोलॉजी में कई सारी खामियों की बात स्वीकार की थी। भारत की तरफ से तर्क ये भी दिया गया था कि लैंसेट ने इस कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए न्यूज़पेपर्स में छपे खबरों और नॉन पीयर रिव्यूड स्टडीज का सहारा लिया था। ऐसे में एक सवाल ये उठता है कि भारत में कोविड से हुई मौतों से जुड़ी किस तरीके की जो खबरें हैं वो न्यूज़पेपर्स में छपी थी। तो हिंदी से अंग्रेजी मीडिया तक में ऐसी कई खबरें आई थी जिनमें सरकारी आंकड़ों के जरिए कोविड से हुई मौतों के अंडर रिपोर्टिंग की बात सामने आई थी। तो सबसे पहले बात करते हैं द हिंदू में 3 सितंबर 2021 को छपी एक रिपोर्ट की। इस रिपोर्ट के मुताबिक देश की राजधानी दिल्ली में तब के कोविड से जुड़े जो सरकारी आंकड़े हैं उनकी तुलना में मौतों का जो आंकड़ा था वो 2 गुना था। इस रिपोर्ट में कहा गया कि कोविड महामारी शुरू होने के बाद दिल्ली में सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम द्वारा रजिस्टर किए गए एक्सेस डेथ की संख्या 55,239 है। इसमें आगे कहा गया कि ये आंकड़ा कोविड-19 से हुई 22,977 मौतों से 2.2 गुना ज़्यादा है। रिपोर्ट में जो आंकड़ा था वो अप्रैल 2020 से जून 2021 तक का था। अपनी इस रिपोर्ट के लिए द हिंदू ने कई सारी RTIs लगाई थी। दिल्ली या देश के किसी भी राज्य से ये अपनी तरह की पहली रिपोर्ट नहीं थी। इसी लाइन पर दैनिक भास्कर में एक बेहद चौंकाने वाली खबर छपी थी। खबर की हेडलाइन थी, मौत भी छिपा गई गुजरात सरकार। 33 जिलों और 8 निगमों ने 71 दिन में 1.23 लाख डेथ सर्टिफिकेट्स जारी किए। सरकार कह रही है कोरोना से सिर्फ 4,218 मौतें हुई हैं। ये थी उस रिपोर्ट की हेडलाइन। 71 दिनों में कोविड से हुई 4,218 मौतों और इतने ही दिनों में जारी किए गए 1.23 लाख डेथ सर्टिफिकेट के आंकड़े को सामने रखते हुए भास्कर ने यह सवाल उठाया था कि आखिर 71 दिनों में 1.25 लाख लोगों की मौत कैसे हो गई। जिस तरह द हिंदू ने अपनी रिपोर्ट के लिए RTIs लगाई थी, वैसे ही साल भर पहले की गई इस खबर के लिए भास्कर ने अपनी रिपोर्ट में गुजरात में जारी किए गए डेथ सर्टिफिकेट्स खंगाले थे। भास्कर की ऐसी ही एक ग्राउंड रिपोर्ट थी जिसमें इस संस्थान के रिपोर्टरों ने यूपी के 27 जिलों में 1100 किलोमीटर जमीन नापी थी। इस रिपोर्ट में गंगा किनारे 2000 से ज़्यादा लाशें मिलने की बात सामने आई थी। यह डेल्टा वेरिएंट वाली सेकेंड वेव की तबाही का वो दौर था जब ऑक्सीजन और रेमडेसिविर के लिए लोग दर दर की ठोकरें खा रहे थे। इसी दौरान मनोज झा ने संसद में 50 से अधिक सांसदों की कोविड से हुई मौत का आंकड़ा सामने रखा और ये भी कहा कि शायद ही ऐसा कोई इंसान है जिसने इस लहर में अपने किसी जानने वाले को नहीं खोया। राजीव सातव की उम्र थी जाने की इस दुनिया से। रघुनाथ महापात्रा जब मिलते थे गले लगाते थे, बोलते थे जय जगन्नाथ। अचानक में वो नहीं है। ये पीड़ा व्यक्तिगत है, आंकड़ा मैं नहीं कहना चाहता हूं, मेरा आंकड़ा, तुम्हारा आंकड़ा, अपनी पीड़ा में आंकड़ा ढूंढिए। एक व्यक्ति नहीं है इस देश में, इस सदन में, सदन के बाहर
उस सदन में जो ये कहे कि उसने किसी जानने वाले को ना खोया हो। सर पीड़ा कह सकता हूं, ऑक्सीजन के लिए लोग फोन करते थे, हम अरेंज नहीं कर पाते थे। तो वापस से लौटते हैं मीडिया रिपोर्ट्स पर। 2021 के अगस्त में आई एक रिपोर्ट में पता चला कि बिहार में कोरोना महामारी के दौरान 2.5 लाख से ज्यादा एक्सेस डेथ्स रजिस्टर की गई। इसमें मार्च 2020 से मई 2021 तक का सिविल रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा शामिल था। उस समय बिहार में कोविड से हुए आधिकारिक मौतों का जो आंकड़ा था वो 5163 का था। इस हिसाब से रिपोर्ट में बताया गया कि एक्सेस डेथ जो है वो 48.6 गुना ज़्यादा है। ऐसे में जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया कि एक्सेस डेथ पर WHO की रिपोर्ट अपनी तरह की पहली रिपोर्ट नहीं है। WHO की जो ये रिपोर्ट है उससे कई सारे और पहलुओं पर सवाल उठाए जा रहे हैं। उनमें एक सवाल ये भी है कि दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य संस्था ने चीन पर क्यों नहीं सवाल उठाए। आखिर ये पैंडेमिक वहीं से शुरू हुआ। चीन शुरू से अपने मन मुताबिक आंकड़ा देता रहा है। वायरस के ओरिजिन को लेकर चीन के वुहान से जो जांच हुई थी उसमें भी जो WHO की भूमिका है वो सवालों के घेरे में है। हेल्थ के मामले में इंडिया में कमेंट्री करने वाले भारतीय कमेंटेटर्स का कहना है कि कोविड के मामले में बुरी तरह फेल हुए पश्चिमी देश ऐसी रिपोर्ट्स के जरिए लीपापोती करना चाहते हैं। भारत जैसे देश को लेकर जब ऐसी रिपोर्ट आएगी तो उनके लिए कहना आसान होगा कि उन्होंने कोविड के मामले में बहुत बेहतर किया। हालांकि इन सब के बीच एक बात मानने वाली है कि कोविड से हुई मौतों का जो सरकारी आंकड़ा है या WHO की रिपोर्ट का जो 10 गुना वाला दावा है उसमें भले ही बहुत बड़ा अंतर हो और ये सही मत हो, लेकिन कोविड से जो मौतें हुई हैं उनका असली आंकड़ा शायद ही हमारे सामने आ पाया है और शायद ही कभी हमारे सामने आ पाए। ऐसा हम इसलिए भी कह रहे हैं कि जब हमने दूसरी लहर के दौरान एक ग्राउंड रिपोर्ट की थी तब शमशान में बातचीत के दौरान हमें भी आंकड़ों के बीच ऐसा ही अंतर नजर आया था। जाते जाते आपको उस रिपोर्ट की एक झलक दिखा जाते हैं। ज़्यादा थोड़ा लाश आने लगा, इसी वजह से सरकार भी डर गया जो जगह नहीं मिले तो फिर दिक्कत हो जाएगा, इसी वजह से सर। हर शमशान भूमि के जो ऑनर्स हैं, ऑथराइज्ड हैं, उनको सबको ये निर्देश दिए गए कि भाई आप जो है फूड का स्टॉक और बढ़ाएं। धीरे धीरे 10-15 रोज बढ़ते गए, जो कि आज की डेट में 100 की है। कोविड रोज 100 तो आने। अगर आपको वो पूरी रिपोर्ट देखनी है तो हम आपको उसका लिंक इस स्टोरी के डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। फिलहाल के लिए आप देख रहे हैं अनकट। मेरा नाम है तरुण।